नमस्कार, मैं निशांत सौरभ आप सभी को सौरभ क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल सौरभ क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी। तो इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट थे मैंने उन सभी कॉन्सेप्ट को डिटेल से डिस्कस किया था और साथ में मैंने प्रीवियस ईयर्स में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उसे भी डिस्कस किया था। तो जो भी उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उस वीडियो को देखें। मैं उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो इसमें भी मैं प्रीवियस ईयर्स में जो पूछे गए क्वेश्चंस उसे मैं करवा रहा हूं। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे दिए जाएंगे स्टेटमेंट कंक्लूजन के साथ जो भी दिया जाएगा उसका आंसर इसी 5 ऑप्शन से करना है। जो ये 5 ऑप्शन दिए गए हैं इसी 5 ऑप्शन से करना है। और वो क्या कर रहा है ऑप्शन, पहले ऑप्शन को समझते हैं। ऑप्शन कर रहा है कि गिव आंसर फर्स्ट इफ बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकेंड आर ट्रू। हमें ऑप्शन फर्स्ट को तभी मार्क करना है जब बोथ कंक्लूजन, दोनों कंक्लूजन फर्स्ट और सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। गिव आंसर सेकेंड इफ नीदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉट सेकेंड इज ट्रू। हमें सेकेंड ऑप्शन को तभी मार्क करना है जब ना तो कंक्लूजन फर्स्ट और ना ही कंक्लूजन सेकेंड ट्रू होना चाहिए। ना तो फर्स्ट ट्रू होगा और ना ही सेकेंड, तब हम ऑप्शन सेकेंड को मार्क करेंगे। ऑप्शन थर्ड क्या कर रहा है कि गिव आंसर थर्ड इफ ओनली कंक्लूजन फर्स्ट इज ट्रू। थर्ड को तभी मार्क करेंगे जब केवल कंक्लूजन कौन सा सही होगा, फर्स्ट। गिव आंसर फोर इफ ईदर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकेंड इज ट्रू। फोर को तभी मार्क करेंगे जब कंक्लूजन, दोनों कंक्लूजन ईदर में क्या होगा, ट्रू होगा, तब हम ऑप्शन नंबर 4 को मार्क करेंगे। नेक्स्ट है गिव आंसर 5 इफ ओनली कंक्लूजन सेकेंड इज ट्रू। 5 ऑप्शन को तभी मार्क करेंगे जब केवल कौन सा कंक्लूजन सही होगा, ट्रू। और जो भी क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे यहाँ पे इसी 5 ऑप्शन से आप उस क्वेश्चन का आंसर करना है। और जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे करवाए जाएंगे वो सभी एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। और कौन से एग्जामिनेशन में, तो IBPS RRB ऑफिसर स्केल फर्स्ट एंड सेकेंड में पूछा गया था 2015 में। अब यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन ये कर रहा है कि यहाँ पे स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ये कर रहा है यहाँ पे कि यस लेस देन इज इक्वल्स टू पी लेस देन इज इक्वल्स टू यू ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू एन, ये दिया गया। नेक्स्ट है इसमें कि यू ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू बी और नेक्स्ट है एन लेस देन इज इक्वल्स टू यस, ये दिया गया है स्टेटमेंट। और कंक्लूजन की बात करते हैं यहाँ पे कंक्लूजन है, यहाँ पे कंक्लूजन नंबर फर्स्ट कि b ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू p। नेक्स्ट है यहाँ पे l लेस देन इज इक्वल्स टू u, ये कंक्लूजन है। और कंक्लूजन को सोल्व करने से पहले जो यहाँ पे पार्ट्स वाइज स्टेटमेंट दिए गए हैं सबसे पहले उसे आपस में कनेक्ट करना होगा। और मैंने पहले भी बता चुका था कि वो कनेक्ट कैसे होगा, जो भी कॉमन नेम होंगे उसी से स्टेटमेंट आपस में कनेक्ट होंगे। अब यहाँ पे स्टेटमेंट को कनेक्ट करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे है यस लेस देन इज इक्वल्स टू पी लेस देन इज इक्वल्स टू यू ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू एन, ये कह रहा है यहाँ पे। इसके बाद हम इसे और इसे देखें तो दोनों में कॉमन क्या है, तो यू है कॉमन, यहाँ पे भी यू है, यहाँ पे भी यू है, लेकिन यहाँ क्या कर रहा है, यू ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू बी। यहाँ पे हम यू को ग्रेटर कर देंगे और बराबर कर देंगे, इक्वल कर देंगे बी के। नेक्स्ट है यहाँ पे एल लेस देन इज इक्वल्स टू एन, जो एल होगा वो लेस देन है किस से, सॉरी जो एल है वो लेस देन इज इक्वल्स टू एस, छोटा भी हो रहा है और एस के बराबर भी हो रहा है, तो एल यहाँ पे कनेक्ट हो गया एस के साथ। अब ये स्टेटमेंट कंप्लीट हो चुका है।
अब कंक्लूजन की बात करते हैं तो कंक्लूजन फर्स्ट है बी ग्रेटर देन इज इक्वल टू पी। बी और पी के बीच के रिलेशन को यहाँ पे देखें, बी से लेकर पी तक, तो यहाँ पे बी से लेकर पी तक जो रिलेशन होगा उसे इस तरह से लिख सकते हैं कि बी पी लेस देन इज इक्वल टू यू, यू ग्रेटर देन इज इक्वल टू बी, इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पे बी और पी के बीच में देखें रिलेशन, तो बी और पी के बीच में इज इक्वल टू तो हो रहा है, लेकिन क्या यहाँ पे बी बड़ा हो रहा है? जो बी है वो पी से बड़ा हो रहा है। यहाँ पे तीन पॉसिबिलिटी बन सकते हैं, बड़ा, एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन सकता है बराबर का, दूसरा बन सकता है छोटा, और तीसरा बन सकता है बड़ा। तीन पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन सकते हैं, और ये जो है सो नॉन स्टैंडर्ड पार्ट है, इस तरह से भी समझे, ये नॉन स्टैंडर्ड पार्ट है, और नॉन स्टैंडर्ड पार्ट में प्रत्येक कंक्लूजन क्या होता है? पार्शली रॉन्ग होता है, तो ये क्या हो जाएगा? पार्शली रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं तो L लेस देन इज इक्वल टू यू। L और U के बीच के रिलेशन को देखें यहां से लेकर यहां तक, तो ये क्या है? ये स्टैंडर्ड पार्ट है ना, क्योंकि साइन का डायरेक्शन सेम है। साइन का डायरेक्शन सेम मीन्स केवल लेस देन का यूज किया गया है। अगर यहाँ पे ग्रेटर देन भी अगर कहीं पे किसी एक जगह पे भी होता है ग्रेटर देन, तो वो नॉन स्टैंडर्ड पार्ट हो जाता, लेकिन यहाँ पे लेस देन और इज इक्वल्स टू है, तो यहाँ पे जो यल है वो क्या हो रहा है? छोटा हो रहा है यू से, मतलब ये क्या है? कंप्लीटली राइट है। कंक्लूजन नंबर सेकेंड। अगर ऑप्शन की बात करते हैं तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर 5, गिव आंसर 5 इफ ओनली कंक्लूजन फर्स्ट सॉरी ओनली कंक्लूजन सेकेंड इज ट्रू। तो कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर 5। अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है उसे देखते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे, और जितने भी क्वेश्चन है वो आरआरबी के ऑफिसर स्केल एग्जाम में पूछा गया था 2015 में, फर्स्ट एंड सेकेंड। नेक्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे कि ए ग्रेटर देन जी, जी ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू ओ, ओ ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू एन, एन लेस देन वाई, ये कर रहा है। और नेक्स्ट है यहाँ पे कि एन लेस देन वाई, सॉरी नेक्स्ट है यहाँ पे, नेक्स्ट है ओ ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू एस, एस ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू आर, ये कर रहा है यहाँ पे। अब कंक्लूजन की बात करते हैं तो कंक्लूजन नंबर फर्स्ट है यहाँ पे कि आर लेस देन ए, और कंक्लूजन नंबर सेकेंड है यहाँ पे कि वाई ग्रेटर देन एस, ये कर रहा है। तो इसे भी जिस तरह से पिछले क्वेश्चन को किए थे उसी तरह से इसमें भी करना है, इसे भी आपस में कनेक्ट करना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए ग्रेटर देन जी, जी ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू ओ, ओ ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू एन, एन लेस देन वाई। अब यहाँ पे दोनों को आपस में कनेक्ट करना होगा, और दोनों में कॉमन है ओ, तो ओ यहाँ पे क्या हो रहा है? ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू एस के हो रहा है, और एस ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू आर। अब यहाँ पे ऑप्शन पे आते हैं, कंक्लूजन पे आते हैं। तो कंक्लूजन फर्स्ट क्या कर रहा है? आर लेस देन ए। यहाँ पे आर और ए के बीच के रिलेशन को देखें तो आर और ए के बीच के रिलेशन को यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं कि ए ग्रेटर देन जी, जी ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू ओ, ओ ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू एस, एस ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू आर। अब यहाँ पे ए और आर के बीच में रिलेशन को देखें तो इसके बीच में कौन कौन से साइन है? एक तो ग्रेटर देन है और दूसरा ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू। जब इस तरह से होते हैं तो सबसे ज्यादा वैल्यू सिंगल सिंबल का होता है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आर है वो ए से छोटा हो रहा है, मतलब ये क्या है? कंप्लीटली राइट है। कंक्लूजन नंबर फर्स्ट। सेकेंड की बात करते हैं तो y ग्रेटर देन एस, यहाँ पे y और s के बीच के रिलेशन को देखें तो इसे किस तरह से लिख सकते हैं कि y ग्रेटर देन n, y ग्रेटर देन n, n लेस देन इज इक्वल्स टू o, o ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू s, इस तरह से लिख सकते हैं। और यहाँ पे y और s के बीच देखें तो ग्रेटर देन और लेस देन दोनों साइन आ रहा है, ग्रेटर देन और यहाँ पे लेस देन भी है, लेस देन इज इक्वल्स टू। तो ये इस तरह से जब साइन है तो ये नॉन स्टैंडर्ड पार्ट हो गया। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि y और s के बीच
जो भी रिलेशन होगा यहाँ पे अननोन होगा, मतलब बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। जो y है s के बराबर भी हो सकता है, s से बड़ा भी हो सकता है और s से छोटा भी हो सकता है। मतलब यहाँ पे हम y और s के बीच के जो रिलेशन होगा वो हम कंफर्म नहीं कर सकते, मीन्स कांट से। तो ये क्या हो जाएगा, पार्सली रॉन्ग हो जाएगा। और इस तरह से भी कर सकते हैं कि ये क्या है, नॉन स्टैंडर्ड पार्ट है, और नॉन स्टैंडर्ड पार्ट में प्रत्येक कंक्लूजन क्या होता है, पार्सली रॉन्ग होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा जो कंक्लूजन 1 को ट्रू बता रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या कर रहा है कि गिव आंसर थर्ड, हमें थर्ड को आंसर तभी करना है इफ ओनली कंक्लूजन फर्स्ट इज ट्रू, जब केवल कंक्लूजन फर्स्ट सही होगा तभी हमें थर्ड ऑप्शन पे मार्क करना है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड ये सही हो जाएगा। तो इस तरह से एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, और जितने भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं वो आरआरबी के ऑफिसर स्केल फर्स्ट एंड सेकंड में पूछा गया था 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है स्टेटमेंट, नेक्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे m greater than o greater than is equals to c greater than is equals to k is equals to e less than is equals to d, ये कर रहा है। और इसका नेक्स्ट पार्ट है यहाँ पे j greater than is equals to c, और नेक्स्ट है o less than z, ये कर रहा है। ये स्टेटमेंट है, 3 पार्ट्स में दिए गए। अब यहाँ पे कंक्लूजन की बात करते हैं, तो कंक्लूजन नंबर फर्स्ट है यहाँ पे j ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू e, और कंक्लूजन नंबर सेकेंड है यहाँ पे k लेस देन z। इसे भी आपस में जो ये स्टेटमेंट पार्ट्स वाइज दिए गए इसे भी कॉमन एलिमेंट्स के द्वारा कॉमन नेम से इसे आपस में कनेक्ट करना होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे m ग्रेटर देन o, o ग्रेटर देन इज इक्वल टू c, c ग्रेटर देन इज इक्वल टू k, k इज इक्वल टू e, e लेस देन इज इक्वल टू d। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें और इसमें C कॉमन है, इसमें और इसमें C कॉमन है, तो क्या हो जाएगा, क्या दिया गया है कि C लेस देन इज इक्वल टू J, और नेक्स्ट है O लेस देन Z। यहाँ पे O है तो O को लेस कर देते हैं Z से। अब ये स्टेटमेंट कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे कंक्लूजन को अगर देखें तो फर्स्ट कंक्लूजन क्या कर रहा है कि J ग्रेटर देन इज इक्वल टू E। यहाँ पे J और E के बीच के रिलेशन को देखें तो क्या इसे इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि J ग्रेटर देन इज इक्वल टू C, C ग्रेटर देन इज इक्वल टू K, K इज इक्वल टू E, इस तरह से लिख सकते हैं। और जब इस तरह से है तब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो J और E के बीच में रिलेशन है वो इज इक्वल्स टू का भी है और ग्रेटर देन का भी है। मतलब कि यहाँ पे दोनों चीजें हो रही है, J बराबर हो रहा है E के और J बड़ा हो रहा है इससे। तो फर्स्ट कंक्लूजन में भी वही कर रहा है कि J ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू E, मतलब ये क्या है, राइट है। सेकेंड कंक्लूजन की बात करते हैं तो K लेस देन Z। यहाँ पे K और Z के बीच के रिलेशन को देखें तो K और Z के बीच के जो भी रिलेशन होगा इसे हम सबसे पहले इस तरह से लिखते हैं कि Z ग्रेटर देन O, O ग्रेटर देन इज इक्वल टू C, C ग्रेटर देन इज इक्वल टू K। यहाँ पे Z और K के बीच में जो सिंबल का यूज किया गया है तो ध्यान से देखें, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इज इक्वल टू दोनों का यूज किया गया है। और जब इस तरह से सिंबल का यूज किया गया है तो यहाँ पे सिंगल सिंबल भी है ग्रेटर देन, Z ग्रेटर देन O, O ग्रेटर देन इज इक्वल टू C और C ग्रेटर देन इज इक्वल टू K। तो जब इस तरह से सिंबल होते हैं ग्रेटर देन इज इक्वल टू, ग्रेटर देन या फिर लेस देन इज इक्वल टू, लेस देन, तो उस स्थिति में जो सिंगल सिंबल होता है उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होती है यहाँ पे। तो K क्या हो रहा है, यहाँ पे K है जो छोटा हो रहा है Z से, मतलब यहाँ पे कह सकते हैं कि जो Z है वो बड़ा हो रहा है K से, मतलब ये भी कंप्लीटली राइट है, ये भी क्या हो रहा है, कंप्लीटली राइट हो रहा है। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है कि जो दोनों कंक्लूजन को ट्रू कर रहा है। अगर ऑप्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा
कि गिव आंसर फर्स्ट इफ बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकेंड आर ट्रू। फर्स्ट को तभी मार्क करेंगे जब कंक्लूजन फर्स्ट और सेकेंड दोनों क्या होगा, ट्रू होगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह से एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जितने भी क्वेश्चन करवाए गए हैं वो सभी क्वेश्चन IBPS RRBs ऑफिसर स्किल फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों में पूछा गया था और ये 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जाने से पहले जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, तो सबसे पहले सौरभ क्लासेस को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो को पूरी देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो भी डाउट्स होते हैं टॉपिक से रिलेटेड उसे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय।